खुदावंद सल्तनत करता है, वह शौकत से मुलव्वस है। खुदावंद कुदरत से मुलव्वस है, वो उससे कमर बस्ता है। इसलिए जहान कायम है और उसे जुम्बश नहीं। तेरा तख्त कदीम से कायम है, तू अज़ल से है। सैलाबों ने ऐ खुदावंद, सैलाबों ने शोर मचा रखा है। सैलाब मौजज़न है, बहरों की आवाज़ से, समंदर की ज़बरदस्त मौजों से भी खुदावंद बुलंद व कादर है। तेरी शहादतें बिल्कुल सच्ची हैं। ऐ खुदावंद, अब्दुल्लाबाद के लिए कदूसियत तेरे घर को ज़ेबा है। जलाल बाप और बेटे और रूहुल कुद्स का हो, जैसे इब्तिदा में था, अब भी है और हमेशा तक रहेगा। आमीन। आए हम दुआ के लिए अपने सरों को झुकाएं। खुदा कादिर मुतलक बाप, हमारे ज़िंदा अज़ली और अब्दी खुदा, हम तेरा शुक्र करते हैं कि तूने हम पर फजल किया ताकि हम तेरे एक और मुक़द्दस दिन को देखने के काबिल हो सकें। तूने हमें ज़िंदगी बख्शी। तेरा शुक्र खुदावंद कि तू ज़िंदगी देने वाला खुदा है। ज़िंदगी पर तेरा अख्तियार है। तेरा शुक्र करते हैं कि तूने ये फजल बख्शा कि तेरे लोग तेरे घर में तो नहीं आ सकते, लेकिन हम ऑनलाइन इकट्ठे मिलकर तेरी इबादत कर सकते हैं। जहाँ भी खुदावंद तेरे लोग अपने घरों में बैठे, उस जगह पर तेरी बरकत मांगता हूँ, तेरा मसा, तेरी मामूली मांगता हूँ, तेरी हजूरी और तेरा तख्त मांगता हूँ, ताकि तेरी हजूरी के वसीले से सभी लोग बरकत पाएँ। तेरे बेटे खुदावंद यीशु मसीह के नाम को जलाल आज की इबादत के वसीले से मिले। खुदावंद तू हमारी रहनुमाई कर और हमारी हिफाजत कर। तेरा हाथ हम पर बढ़ा रहे। यीशु के नाम से हम बरकत पाएँ, हमारा ईमान मजबूत हो जाए, ताकि ईमान की मजबूती के वसीले से हमारे ध्यान और हमारी आंखें तेरी सलीब की तरफ लग जाएं और तेरी सलीब से हम बरकत पा सकें। मसीह यीशु के नाम में मांग लेते हैं, आमीन।
اور ہم اپنی زبان سے اس کا اقرار کر کے اپنے مسیحی ایمان کا اظہار کرتے ہیں۔ آئے ہم سب مل کر اپنے ایمان کا اقرار کریں۔ میں ایمان رکھتا ہوں خدا قادر مطلق باپ پر، جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، اور اس کے اکلوتے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح پر، جو روح القدس کی قدرت سے پیٹ میں پڑا، کمواری مریم سے پیدا ہوا، پینتوس پلاطس کے حکومت میں دکھ اٹھایا، مصلوب ہوا، مر گیا اور دفن ہوا، عالم ارواح میں اتر گیا، تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا، آسمان پر چڑھ گیا، اور خدا قادر مطلق باپ کی داہنی طرف بیٹھا ہے، جہاں سے وہ زندوں اور مردوں کی عدالت کرنے کو آئے گا۔ میں ایمان رکھتا ہوں روح القدس پر، پاک کلیہ کلیسیا پر، مقدسوں کی رفاقت، گناہوں کی معافی، جسم کے جی اٹھنے اور ہمیشہ کی زندگی پر، آمین۔ خداوند کی تعریف میں ہم زبور نمبر 9 گائیں گے۔ زبور نمبر 9، دائیں یہوہ یا رب، قائم ہے درد تیرا۔ Oh
हमारी रहनुमाई पूरा बरकत करेंगे। हम दुआ करेंगे कि खुदा अपना फजल करे और हम खुदा का शुक्र करेंगे कि खुदा ने हमें ये वक्त बख्शा कि हम आज फिर इबादत के लिए बैठ सकें। खुदा ने हमें ज़िंदगी दी है। दुआ करेंगे कि खुदा अपने फजल से हमें संभाले, हमारी हिफाजत करे और हमारी कलीसिया की हिफाजत करे, कोरोना से हमें बचाए और बीमारियों से भी महफूज रखे। और इसके साथ ही हम दुआ करेंगे कि खुदावंद हमारी कलीसिया को बरकत दे, FC कॉलेज को बरकत दे, FC कॉलेज को चलाने वाले तमाम अफसरान, फैकल्टी और जितना स्टाफ यहाँ पर काम करता है, खुदावंद उन्हें बरकत दे ताकि उनके वसीले से ये अदारा तरक्की कर सके। इसके साथ ही हम पूरी दुनिया में अमन और सलामती के लिए दुआ करेंगे और पूरी दुनिया से कोरोना के खात्मे के लिए भी दुआ करेंगे। आए हम दुआ के लिए अपने सरों को झुकाएं। आए हम दुआ करें। खुदा कदूस शबल फाज जिंदा खुदा, तेरे शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी तमजीद करते हैं खुदावन, आज के इस मौका के लिए, इस दिन के लिए खुदावन जो तूने हमारी ज़िंदगी में बख्शा है खुदावन, उसके लिए तेरे शुक्रगुजार हैं। सारे प्यार से भरे खुदावन सेहत और तंदुरुस्ती के लिए, तेरी दी हुई नेमतों, बरकतों, बख्शिशों के लिए खुदावन खुदा तेरे शुक्रगुजार हैं जो तूने हमें अता की हैं। खुदा कदूस शबल फाज जिंदा खुदा, आज के प्यार से भरे खुदावन तेरे दिन के लिए शुक्रगुजार हैं कि तूने एक बार फिर से मौका बख्शा तेरे हजूर में झुकें। खुदा कदूस तुझसे मिन्नत और फरियाद करें, तेरी शुक्रगुजारी करें, अपनी इल्तिजाएँ, दुआएँ, मुनाजातें तेरे सामने रखें। खुदावंद इसके लिए तेरे शुक्रगुजार हैं। जितनी जाने खुदावंद तेरे हजूर में झुकी हैं, जो खुदा कदूस ऑनलाइन हमारे साथ शामिल हैं, खुदा कदूस उन सब जानों के लिए खुदावंद दुआ और इल्तिजा करते हैं, तो उन सब पर अपनी नज़र करम कर। खुदा कदूस उन सब घरानों के लिए खुदावंद दुआ करते हैं जो इस वक्त शामिल है खुदावंद, उन सब पर तो अपनी नज़र करम कर। उन घरानों में से हर किस्म की बीमारी, दुख, तकलीफ़, परेशानी तेरे यीशु नाम से जाते रहे खुदावंद। और इस इबादत के वसीला से खुदावंद तो शुरू से आखिर तक हमारे साथ होना, गीत गाया जाना, साज़ों का बजाया जाना, कलाम मुक़द्दस खुदावंद जो आज हमारे लिए प्यार से भरे खुदावंद तेरी तरफ से होगा, सबके प्यार से भरे खुदावंद वसीला से तो आज हमें बरकत देना। दुआ को है प्यार से भरे खुदावंद FC कॉलेज के लिए खुदा कदूस, इसके सरबराह के लिए खुदा कदूस, तमाम खुदा कदूस जितना स्टाफ है, जो लोग यहाँ पर काम करते हैं खुदा कदूस, उन सब के लिए दुआ को है खुदावंद, उन सबको अपनी पनाह में ले खुदा कदूस, सबको अपनी बरकतों से माला माल कर और बख्श दे के खुदावंद जिस तरह से वो ईमानदारी, मेहनत और लगन से खुदा कदूस काम कर रहे हैं, इसी तरह तेरे नाम में प्यार से भरे खुदावंद आगे और मज़ीद प्यार से भरे खुदावंद खुदा तेरे नाम को इज़्ज़त और जलाल देने के लिए इसी तरह आगे बढ़ते जाएं और खुदा कदूस तेरा नाम इज़्ज़त और जलाल पाए। खुदा कदूस दुआ गो हैं कलीसिया के लिए खुदा कदूस शबल फाज जिंदा खुदा, तो दुनिया के लिए प्यार से भरे खुदावंद खुदा, ये वबा जो खुदा कदूस डर और खौफ का बायस है, खुदा कदूस दुआ करते हैं प्यार से भरे खुदावंद इस वबा को मुकम्मल तौर पर तू ख़त्म कर। तेरे पाक बरे का लहू खुदा कदूस हमारी ज़िंदगियों में, हमारे शहर में, हमारे घरों में, हमारे मुल्क में और प्यार से भरे खुदावंद जिन ममालिक में प्यार से भरे खुदावंद अभी तक इसका असर है खुदा कदूस, उन सब जगहों पर तेरा पाक बरे का लहू काम करे और तेरे जलाली नाम से प्यार से भरे खुदावंद खुदा ये बीमारी मुकम्मल तौर पर जाती रहे। खुदा कदूस शबल फाज जिंदा खुदा एक बार फिर से दुआ को हैं जितनी जाने तेरे हजूर में हमारे साथ शामिल हैं खुदा कदूस, उन सबको तो अपनी पनाह में ले और बरकत देना। ये सब कुछ मांगते और पा लेते हैं तेरे प्यारे बेटे अपने खुदा यीशु मसीह के वसीला से, आमीन। खुदावंद की तारीफ में आगे बढ़ते हुए हम ज़बूर 40 गाएंगे। मैं सबर दे नाल आसरा के यहोवा दी करदा सा इंतजार। ज़बूर नंबर 40, ज़बूर नंबर 40। Go
पायो ते भरोसा जिसदा मंडिया को लियो नहीं जाना ना छूटे ना रखदा यारी मंडिया को लियो नहीं जाना ना छूटे आना रखदा यारी मैं सबर देना आस रख के यहोवा दी करदा इंतजारी कदों से मेरे तरस खा के सुनी मेरी सारी आज़ारी। आइए हम एक बार फिर दुआ के लिए अपने सरों को झुकाएं और हम ये शिफाया दुआ करेंगे। हमारा ईमान है कि हम खुदा के घर में मौजूद हैं, उसके बेटे यीशु के नाम की कुदरत के वसीले से मुर्जाद होते हैं। सुलेमान मेरी आवाज़ को रखी और हमारा ईमान है कि यीशु के नाम की कुदरत से हम सब जब मुतफिक होकर इकट्ठे होकर दुआ करते हैं तो हम शिफा पाते हैं। आए हम सभी दुआ के लिए अपने सरों को झुकाएं और हमारे पास मौका है कि हम अपने लिए और अपने घरानों के लिए और हमारी कलीसिया में जो बीमार हैं उनके लिए दुआ करें। आए हम दुआ के लिए अपने सरों को झुकाएं। खुदा कादिर मुतलक बाप, हमारे जिंदा असली और अब्दी खुदा, हम तेरा शुक्र करते हैं कि तू अपने बेटे यीशु के नाम में हमें फतह बख्शता है। तेरे बेटे खुदावंद यीशु मसीह के नाम की कुदरत के वसीले से हमारी ज़िंदगी में मोजज़ात होते हैं। इसी ईमान में खुदावंद हम सब इकट्ठे हुए और खुदावंद दुआ करते हैं कि तू जो हर जगह मौजूद है, तेरी कुदरत तेरा अख्तियार हर जगह काम करता है, तो अपने फजल से हम में से हर एक को छू ताकि तेरे फजल के वसीले से हम सब शिफा पाएँ। हमारी बीमारियां, जिस्मानी तकलीफ़ें, परेशानियां, जिस्मानी दर्द यीशु के नाम से ख़त्म हो जाए। खुदावंद तुझसे रहम मांगते हैं, तो अपने बेटे यीशु के नाम से हम में से हर एक को छू ताकि तेरे छूने की कुदरत से और तेरे बेटे यीशु के नाम से हम फतह पाएँ, इब्लीस शिकस्त पाएँ, बीमारियां शिकस्त पाएँ और हम शिफा पाएँ। खुदावंद दुआ करते हैं कि हमारी कलीसिया में जितने लोग बीमार हैं, जो ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स हैं, शुगर पेशेंट्स हैं, हार्ट पेशेंट्स हैं, किडनी की प्रॉब्लम है या जिस्मानी दर्द है, जोड़ों का दर्द है, यीशु के नाम से ये सारी तकलीफें जाती रही। खुदावंद जो लोग बीमार हैं, बुखार की हालत में हैं, उनके लिए भी दुआ करते हैं कि तेरे बेटे यीशु के खून की कुदरत से वो धुल जाएं, बुखार की अलाइश यीशु के नाम से खत्म हो जाए। इसी तरह खुदावंद दुआ करते हैं हमारी कलीसिया में जितने बेऔलाद जोड़े हैं वो भी तेरे बेटे यीशु के नाम से शिफा पाएँ। खुदावंद तू उनकी ज़िंदगी में मौजज़ा कर ताकि तेरी मेरास उन्हें मिले, तेरी तरफ से औलाद की नेमत में मिले। इसी तरह खुदावंद जिन्होंने दरख्वास्त की है कि उनके लिए दुआ की जाए, उनको भी तेरी हुजूरी में याद करते हैं। भाई ज़िक्रिया भट्टी के लिए दुआ करते हैं, भाई इलियास फजल के लिए दुआ करते हैं, यूनुस साहब के लिए दुआ करते हैं, उनके सारे ख़ानदान के लिए भी दुआ करते हैं, भाई हारून सुमान के लिए भी दुआ करते हैं, मिसेस जमरान के लिए दुआ करते हैं। इसी तरह खुदावंद दुआ करते हैं भाई एमैनुएल के लिए, भाई नईम तबस्सुम के लिए भी, भाई नदीम जॉर्ज के लिए दुआ करते हैं, भाई शहजाद डेविड के लिए भी दुआ करते हैं। खुदावंद इन सबको छू, उन सब की ज़िंदगी में तेरे फजल के वसीले से मुआवजा हो। बहन गुलजरी के लिए दुआ करते हैं, तूने भी छू और शिफा दे। अनम बेटी के लिए दुआ करते हैं, खुदावंद उनके भी साथ हो। हर एक तकलीफ, बीमारी और कमजोरी यीशु के नाम से, जिस्मानी दर्द यीशु के नाम से इन सब की ज़िंदगी से दूर हो जाए और ये सभी लोग शिफा पाएँ और इनकी ज़िंदगी में तेरे मौजज़ात हों। खुदावंद कोरोना के लिए दुआ करते हैं कि यीशु के नाम से ये बीमारी इस दुनिया से खत्म हो जाए। खुदावंद पूरी दुनिया पर तेरा रहम, तेरा फजल हो। खुदावंद हमारे मुल्क पर तेरा रहम और फजल जारी हो ताकि ये बीमारी दुनिया से खत्म हो जाए, हमारे मुल्क से खत्म हो जाए और खुदावंद लोग बहाल हो सके, दुनिया बहाल हो सके, तेरे घर बहाल हो सके, तेरे लोग दोबारा से तेरे घर में आकर इबादत कर सकें और खुदावंद हम रफाकत रख सकें, खानदान की हैसियत से इकट्ठे हो सकें। मसीह यीशु के नाम में मांग लेते हैं, आमीन। इस वक्त हम खुदावंद के कलाम को सुनने से पहले एक ऐलान आपके सामने रखना चाहता हूँ। आइंदा अतवार हम शायरबानी की इबादत करेंगे। जिस तरह गुज़श्ता माह भी हमने महीने में एक दफ़ा शायरबानी की थी और हमने आप लोगों को शायरबानी के अज्जा घरों में पहुँचाए थे, इसी तरह इस दफ़ा भी हम आपके घरों में शायरबानी के अज्जा पहुँचा देंगे। लेकिन उसके लिए आप सबसे दरख्वास्त है कि ज़रूर हमसे रब्ता रखें, हमें मैसेज कर दें अपना नाम और आपके फैमिली मेम्बर्स। पिछली दफ़ा कभी रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद है, लेकिन कोशिश करें कि दोबारा से आप हमें अपना नाम और
जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनको ज़रूर बताएं, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो इस दफ़ा शामिल होंगे और कुछ लोग ये भी हो सकते हैं जो इस दफ़ा शामिल ना हों। इसलिए ज़रूर अपनी विलिंगनेस जो है वो हमें मैसेज के ज़रिए से दें, ताकि हमें पता चल सके और हम आपके घरों में शायर बानी के जो अज्जा हैं वो पहुँचा सकें। आइंदा अतवार आप हमारे साथ ऑनलाइन शायर बानी में शामिल हो सकेंगे, और इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने आप को जिस्मानी तौर पर, ज़हनी तौर पर तैयार करें और अपने घर में भी खुदावंद की मेज़ पर आने के लिए अपने आप को तैयार करके बैठें, दुआ के साथ बैठें और इबादत के दौरान अपने पास अज्जा रखें। और जब हम ऑनलाइन इबादत करेंगे, शायर बानी की इबादत शुरू करेंगे, तो आप भी हमारे साथ उस इबादत में शामिल हो सकेंगे और घराने में से कोई एक फर्द दूसरे सभी को उसमें शामिल कर सकता है। इसलिए ज़रूर इसके लिए अपने आप को तैयार करें। आइए हम कलाम मुक़द्दस की तिलावत को देखें। खुदावंद के कलाम में से अमाल की किताब और उसका 5वां बाब और उसकी पहली आयत से लेकर 11वीं आयत तक, द बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 5 वर्सेस 1 to 11। और इस हिस्से की तिलावत करने में हमारे रहनुमाई वकास यासर करेंगे। अमाल की किताब उसका 5वां बाब उसकी पहली आयत से लेकर 11वीं आयत तक। खुदावंद के ज़िंदा कलाम में से अमाल की किताब उसका 5वां बाब और उसकी पहली आयत से लेकर 11 तक पढ़ूंगा। और एक शख्स हनन्याह नाम और उसकी बीवी सफूरा ने जायदाद बेची और उसने अपनी बीवी के जानते हुए कीमत में से कुछ रख छोड़ा और एक हिस्सा लाकर रसूलों के पाँव में रख दिया। मगर पतरस ने कहा, ऐ हनन्याह, क्यों शैतान ने तेरे दिल में ये बात डाल दी कि तू रूह कुद्दस से झूठ बोले और ज़मीन की कीमत में से कुछ रख छोड़े? क्या जब तक वो तेरे पास थी तेरी ना थी, और जब बेची गई तो तेरे इख्तियार में ना रही? तूने क्यों अपने दिल में इस बात का ख्याल बांधा? तू आदमियों से नहीं बल्कि खुदा से झूठ बोला। ये बातें सुनते ही हनन्याह गिर पड़ा और उसका दम निकल गया और सब सुनने वालों पर बड़ा खौफ छा गया। फिर जवानों ने उठकर उसे कफनाया और बाहर ले जाकर दफन किया। और करीबन 3 घंटे गुजर जाने के बाद उसकी बीवी इस माजरे से बेखबर अंदर आई। पतरस ने उससे कहा, हाँ, इतने ही को मुझे बता। पतरस ने उससे कहा, तुमने क्यों खुदावंद के रूह को आजमाने के लिए एका किया? देख, तेरे शौहर के दफन करने वाले दरवाजे पर खड़े हैं और तुझे भी बाहर ले जाएंगे। वो उसी दम उसके कदमों पर गिर पड़ी और उसका दम निकल गया। और जवानों ने अंदर आकर उसे मुर्दा पाया और बाहर ले जाकर उसके शौहर के पास दफन कर दिया। और सारी कलीसिया बल्कि उन बातों के सबब से उन बातों के सब सुनने वालों पर बड़ा खौफ छा गया। खुदा उनके कलाम में से सुनने पड़े पर हम सबको बरकत होगा। खुदावंद के कलाम को सुनने से पहले हम दुआया रूह में एक गीत गाएंगे, दे रूह का मसा। खुदावंद के कलाम को सुनने से पहले खुदा के रूह के मसा को मांगेंगे, ताकि रूह का मसा हमारी रहनुमाई करे और हमारी बरकत का बाइस आपका कलाम हो।
खुदा कद्दूस, हम तेरा शुक्र करते हैं कि तूने ये फजल किया कि हम तेरे कलाम को सुनने के काबिल हो सके। तूने हमें सेहत दी है, ज़िंदगी दी है कि हम इबादत के लिए अपने अपने घरों में जमा हो सके। दुआ करते हैं खुदावंद आज की ये इबादत, आज का पैगाम हम में से हर एक लिए बरकत का बायस हो। खुदावंद मैं अपने आप को तेरे ताबे करता हूँ, तेरे पाक रूह की मदद मांगता हूँ। खुदाए पाक रूह तू मुझे छू, बरकत दे, मुझे मसा कर, मामूर कर, ताकि तू बोले और तेरी आवाज़ दिल लोगों तक पहुँचे। मसीह यीशु के नाम में मांग लेता हूँ, आमीन। अजीज़ों, हम आजकल अमाल की किताब में से सीख रहे हैं और अमाल की किताब में से जैसा कि इब्तदाई कलीसिया और रसूलों के अमाल इसमें दर्ज हैं, हमने उन बातों को फोकस किया है जो पहली बार रूनुमा हुई, जैसे इब्तदाई कलीसिया का क़याम, पतरस का पहला वाज, इब्तदाई कलीसिया के असूल और खूबियाँ, फिर इब्तदाई कलीसिया में परसिक्यूशन, इज़ार सानिया, पहला शहीद, इस तरह की बातों को हम सीखते रहे। आज भी उसी तरह का एक वाक़या हमारे सामने अमाल की किताब में 5वें बाब में हननिया और सफीरा का वाक़या आप में से बहुत से लोगों ने सुना होगा। इस कैरेक्टर को बड़ी दफ़ा देखा होगा, सीखा होगा इसमें से। और ख़ास तौर पर आज का जो हमारा मौजू है वो कलीसिया में खुदा की पहली अदालत का बयान। खुदा अदालत करने वाला खुदा है, खुदा अदालत करता रहा है। जब से दुनिया कायम हुई, आदम और हवा की उसने अदालत की। दुनिया में बहुत दफ़ा खुदा के लोगों ने या फिर खुदा पर ईमान ना रखने वाले लोगों ने गुनाह किया और खुदा ने दुनिया में ही उनकी अदालत की है। और ये अमाल की किताब के 5वें बाब में जब हम कलीसिया के इब्तदाई हिस्सों को पढ़ रहे हैं, जब आगाज़ हुआ, तो ये वाक़या उन तमाम वाक़यात से मुख्तलिफ है जो हम सीखते रहे। वो सारी बरकतों की बातें हैं। ईद नज़ूल रूहुल कुदस है, फिर उसके बाद मौजज़ात हैं, इब्तदाई मौजज़ात हैं, फिर उसके बाद कलीसिया में खूबियाँ हैं, बहुत सी बातें, अच्छी अच्छी बातें हमने सीखी हैं। ईमानदार बहुत मजबूत थे, इज़ार सानिया में भी मजबूत रहे। ये बड़ी हमने फैसिनेटिंग स्टोरीज जो हैं वो सुनते रहे। लेकिन आज की जो तलावत है वो कलीसिया में गुनाह के बारे में आगाह करती है कि कलीसिया में जहाँ बहुत सी खूबियाँ थीं वहाँ पर गुनाह भी था और गुनाह पर खुदा अदालत करता है। बाइबल मुकद्दस में जहाँ भी इंसानों ने हुक्म अदौली की है, न सिर्फ खुदा इस दुनिया में जुज़वी अदालत करता रहा है, सजा देता रहा है, आइंदा भी अदालत के लिए खुदा के कलाम में हम सीखते हैं कि खुदा अदालत करेगा और सजा देगा। लेकिन इस वाक़े में पहली दफ़ा जहाँ पर बहुत सी खूबियाँ थीं, हमने कलीसिया में से उन अशख़ास को देखा जो ईमानदार थे कि उन्होंने भी गुनाह किया और खुदा की सज़ा के हकदार ठहरे और खुदा ने लोगों के दरमियान ही उनकी अदालत की ताकि दूसरे लोग भी देख सकें और जान सकें कि खुदा अदालत करने वाला खुदा है। और यहाँ पर हननिया और सफीरा के बारे में डॉक्टर जॉन लाइटफुट एक बहुत बड़े स्कॉलर हैं और उन्होंने लॉ पर यानी शरीयत पर भी और इस तरह नए अहदनामे में भी बहुत सी बातों पर तफसीलें लिखी। वो कहते हैं कि हननिया और सफीरा उन 120 लोगों की जमात में शामिल थे जिन पर रूहुल कुदस पहली दफ़ा नाज़िल हुआ था। यानी ये मजबूत ईमानदार लोग थे। ये जोड़ा जो था हननिया और सफीरा, शौहर और बीवी, ये उन मजबूत ईमानदार शागिर्दों में शामिल थे जो कि रूहुल कुदस के नुज़ूल के वक्त मौजूद थे और उन पर रूहुल कुदस नाज़िल हुआ। और इस बात से हमें ये वाज़ेह हो जाता है कि कोई भी शख्स जो ईमानदार है, रूहुल कुदस से भरा हुआ है, किसी भी वक्त शैतान उस पर हमला कर सकता है और हमें बड़ा मजबूत और अपने आप को बड़ा आगाह रखने की जरूरत है कि कहीं शैतान आकर हमारे ईमान को चुरा न ले। हननिया और सफीरा के साथ इसी तरह हुआ कि हननिया और सफीरा उन लोगों में शामिल थे जो मजबूत ईमानदार थे। और इसी हवाले से मेरे चौथे बाब का जो इख्तिताम है वो कलीसिया की खूबियों से होता है। और कलीसिया की बहुत सी खूबियाँ हैं कि एक दिल और एक जान थी, किसी ने अपने माल को अपना रखा। चौथा बाब उसकी 32वीं आयत से लेकर 37वीं आयत तक ये खूबियाँ बयान की गई। एक दिल एक जान, किसी ने अपने माल को अपना ना समझा। और 34वीं आयत में लिखा है कि उनमें से कोई भी मुहताज ना था, कोई नीडी नहीं था, यानी सभी की जरूरत पूरी होती थी, लोग करते थे, चैरिटी थी, एक दूसरे की मदद करते थे, मोहब्बत थी, सेक्रीफाइस था एक दूसरे के लिए।
लोग ज़मीनों को, घरों को, जो मालिक थे उनको बेच बेच कर बिकी हुई चीज़ों की कीमत लाते और रसूलों के पाँव में रख देते थे। फिर हर एक को उसकी ज़रूरत के मुआफिक बांट दिया जाता था। और यूसुफ नाम एक लावी था जिसका लक़ब रसूलों ने बरनबास यानी नसीहत का बेटा रखा था, जिसकी पैदाइश कुप्रस की थी। उसका एक खेत था, उसने बेचा और कीमत लाकर रसूलों के पाँव में रख दी। यहाँ तक तो हालात बहुत खूबसूरत है कि लोग कोई मोहताज नहीं है, लोग अपनी घरों को, अपनी जायदादों को बेच रहे हैं और उसकी बुनियाद यीशु की तालीम थी। यानी ये हकीकी तौर पर इब्तिदाई कलीसिया यीशु की फॉलोअर थी, एक दिल और एक जान थी। यीशु ने यूहन्ना की इंजील में ये दुआ की कि इनको एक कर दे, जिस तरह मैं बाप, जिस तरह मैं और तू एक हैं, ये भी एक हों। यीशु की दुआ के मुताबिक, यीशु की ख्वाहिश के मुताबिक कलीसिया यकजान थी, एक थी, यूनिटी थी, एक दूसरे के साथ मोहब्बत थी। एक दूसरे से जिस तरह मैंने तुमसे मोहब्बत रखी, तुम भी एक दूसरे से मोहब्बत रखो। यीशु की इस बात को भी लोग मानते थे। इसी तरह यीशु की तालीम को लोग बहुत पूरे तरह मुकम्मल दिल लगी के साथ, दिल जमी के साथ, बड़े ईमान के साथ फॉलो कर रहे थे। मुक़द्दस मरकज़ की और ये हुक्म, ये जो तकसीम कर देना, बेच देना, ये भी यीशु की तालीम थी। मुक़द्दस मरकज़ की इंजील के 10वें बाब में हम एक मालदार यंग मैन, एक जवान शख्स जो है वो यीशु के पास आया। उसने कहा क्या उस नेकुसार मैं क्या करूं कि हमेशा की ज़िंदगी का वारिस बनूं। यीशु ने उससे कहा कि हुक्म पर अमल कर। मुक़द्दस मरकज़ की इंजील का 10वां बाब उसकी 17वीं आयत से लेकर 30वीं आयत तक इस सारे वाक़े का बयान है, जिसमें यीशु के साथ उसकी बातचीत हुई। उसने कहा मैंने ये सब कुछ बचपन से किया। फिर 10वें बाब की 21वीं आयत में यीशु ने कहा जा, जो कुछ तेरा है बेच दे, बेच कर गरीबों को दे, तुझे आसमान पर खजाना मिलेगा और आकर मेरे पीछे हो ले। इस बात पर उसके चेहरे पर उदासी छा गई और वो गमगीन होकर वापस चला गया। उसके बाद यीशु ने शागिर्दों से बातचीत शुरू की। उसके बाद पतरस ने कहा कि हमने तो सब कुछ तेरे लिए छोड़ दिया, हमें क्या मिलेगा। यीशु ने कहा कि मैं तुमसे सच कहता हूँ, 10वां बाब और 29वीं आयत में यीशु ने कहा मैं तुमसे सच कहता हूँ कि ऐसा कोई नहीं जिसने घर या भाइयों या बहनों या माँ बाप या बच्चों या अपने खेतों को मेरी खातर और इंजील की खातर छोड़ दिया हो और अब इस ज़माने में 100 गुना ना पाए और अब आगे आप जाकर लिखा और आने वाले आलम में हमेशा की जिंदगी। यीशु की ये तालीम थी और शागिर्द और कलीसिया बहुत मजबूत थी और यीशु की हर बात पर मनोअन अमल करने के लिए तैयार थी। और वो एक दिन रह रहे थे, इकट्ठे होकर दुआ करते थे, सेक्रीफाइस करते थे एक दूसरे के लिए। और आखिरकार यीशु की तालीम के मुताबिक जो उसने उस जवान आदमी को दी कि जा अपना सब कुछ बेचकर गरीबों को दे दे और मेरे पीछे हो ले, वो हकीकी तौर पर फॉलोअर्स थे। उनमें हननिया और सफीरा भी शामिल थे। लेकिन ट्विस्ट यहाँ पर एक आ जाता है, जब बरनबास अपना खेत बेचता उसका जिक्र किया गया है। शायद उसको देखकर हननिया और सफीरा के दिल में भी ये ख्वाहिश पैदा होगी कि बरनबास ने किया है, यूसुफ उसका असल नाम था, उसने खेत बेचा तो हम भी बेचें और लेकर जाएं। यहाँ तक बात बहुत अच्छी है कि खुदा के लोगों के लिए देना, खुदावंद यीशु मसीह की तालीम को फॉलो करना। लेकिन यहाँ पर मसला क्या है जिसकी वजह से उन्हें सजा मिली है? इशू क्या है? हम इस पर गौर करेंगे। इशू ये है कि इस सारे काम में हननिया और सफीरा के लिए कोई सख्ती या पाबंदी नहीं थी। ये वॉलंटियर या डेलिब्रेट सारा प्रोसेस था, अमल था, एक्शन था, जिसमें हर शख्स अपनी मर्जी के मुताबिक ये सब कुछ कर रहा था। कोई सख्ती नहीं थी, कोई भी शागिर्दों की तरफ से ऐसा कोई सख्त हुक्म नहीं था कि ये सब कुछ करें। लेकिन लोग अपनी ख्वाहिश के मुताबिक यीशु की तालीम को रसूलों से सुनते थे और ज़हनी तौर पर, दिली तौर पर तैयार हो जाते थे कि हम ये काम करेंगे क्योंकि यीशु ने ये किया। हननिया और सफीरा ने भी ऐसा ही करने की कोशिश की कि उन्होंने सुना और उन्हें ज़हन में आया कि हम ऐसा करें। लेकिन मसला या इशू एटीट्यूड का है, रवैयों का है कि गलती कहाँ पर हुई जिसकी वजह से ये सब कुछ मुमकिन हुआ। हननिया और सफीरा की अदालत हो गई और उन्हें सज़ा मिल गई। उसमें पहले जो बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, पहला नुकता ये है कि उन्होंने तकलीद तो की और अच्छी तकलीद है, कॉपी किया या सुना, उनका असर हुआ, बहुत अच्छा काम किया। लेकिन मसला क्या है कि यहाँ पर लगता है कि हननिया और सफीरा ने इस नियत के साथ किया कि क्योंकि बरनबास ने किया है हम भी करेंगे, लोग तारीफ करेंगे।
बहुत दफा लोग खुदा के घर में या खुदा के लिए देने के वक्त तकलीद करते हुए, दूसरों को कॉपी करते हुए, या फिर अपनी तारीफ या अपने आप को बड़ा बनाने के लिए देते हैं। बड़ी दफा ऐसी सोच इंसानों के जहन में आ सकती है कि दूसरों को देख कर देना, कि दूसरों ने दिया है इसलिए हम भी देंगे, क्योंकि यूसुफ ने दिया है, बहुत से और लोग दे रहे हैं इसलिए हम भी देते हैं, ताकि हम भी इसी तरह से जिस तरह यूसुफ ने किया कि लाकर रसूलों के पांव में रख दिया, इसी तरह बिल्कुल इसी तरह से हननिया ने भी कॉपी किया, बेचा, रुपए हासिल हुए, कुछ हिस्सा रख लिया और कुछ हिस्सा लाकर रसूलों के पांव में रख दिया। कॉपी करना, दूसरों को देख कर देना, खुदा इसको पसंद नहीं करता। दूसरों को देखने के बजाय खुदा ने हमें अपने दिल में जो तहरीक दी है उसके मुताबिक देना, ये बड़ा ज़रूरी है कि हम अपनी ख्वाहिश के मुताबिक नहीं, दूसरों की ख्वाहिश के मुताबिक नहीं, दूसरों को देख कर नहीं, दूसरों ने कितना दिया उसके मुताबिक नहीं, खुदा ने जो हमारे जहन में या दिल में बात डाली है उसके मुताबिक हमें देने की जरूरत है। और सबसे अच्छी बात यह है कि हम अपने आप को खुद तैयार करें कि खुदा हमें बताए, खुदा हमारी रहनुमाई करे और खुदा हमें तैयार करे, इसके बजाय कि लोग कहें, पादरी साहब कहें, लोग फोर्स करें या कलीसिया कोई कानून ठहराए कि हर शख्स ने इतना देना है। इसके बजाय हम में से हर एक को इस दुआ में आगे बढ़ने की जरूरत है कि खुदा हमें तैयार करे कि हम दें। बड़ी दफा ये भी हो सकता है कि हम कहेंगे जी खुदा तो मैं कहता ही नहीं, तो इसमें हमें ये देखने की जरूरत है कि कुरंथियों के नाम खत में खुदा के कलाम में हम देखते हैं कि खुदा कुरंथियों का दूसरा खत उसका नाम बाब उसके साथ में खुदा खुशी से देने वाले को अजीज रखता है, फोर्सफुली नहीं, कॉपी करते हुए नहीं, तारीफ के लिए नहीं, बल्कि खुशी के साथ देने वाले को अजीज रखता है। यानी खुदा खुद हमें तैयार करे, खुदा खुद हमारे जहन में डाले और हम खुद खुदा से पूछें, हम खुद खुदा को कहें कि हम देना चाहते हैं। इसलिए कि खुदावंद हमें ख्वाब में मिलेगा तो फिर ही हमें बताएगा, तो फिर हम देंगे। ना खुदा ख्वाब में मिले, ना हम उसे मिलने दें ख्वाब में, ना ही हम खुदा से पूछें, ना खुदा हमें बताए और ना हमें देना पड़े। हमें खुद अपने आप को और खुदा को पूछने की जरूरत है, खुदा को कहने की जरूरत है कि मैं देना चाहता हूँ। खुदा खुशी से देने वाले को अजीज रखता है। और यहाँ रवैया कॉपी का था, तकलीद का, तारीफ सुनने का, दूसरों की तरह खुद को बड़ा बनाने का। जिस तरह दूसरों की तारीफ और यूसुफ का यहाँ पर जिक्र आया है, मैं भी करूँ, ताकि जरूर यूसुफ जब लेकर आया पाँव में रखे, रसूलों ने जरूर उसकी तारीफ की होगी। और हननिया सफीरा के जहन में भी आया कि हम भी ऐसा करते हैं। लेकिन मुकद्दसमती की इंजील के 6ठे बाब को अगर हम देखें, मुकद्दसमती यीशु की मार्फत लिखी गई इंजील उसका 6ठा बाब, इसमें यीशु ने चैरिटी के या देने के, गिविंग के असूल को बयान किया है। 6ठा बाब उसकी पहली है, खबरदार अपने रास्तबाजी के काम आदमियों के सामने दिखाने के लिए ना करो, नहीं तो तुम्हारे बाप के पास जो आसमान पर है तुम्हारे लिए कुछ अजर नहीं। लोग तारीफ कर सकते हैं लेकिन बाप के पास कुछ अजर नहीं। लोग तारीफ करेंगे ये शख्स ने बड़ा दिया है, बहुत ज़्यादा दिया है, बहुत ज़्यादा लोगों की मदद की है, लोग तारीफ कर सकते हैं, लेकिन बाप के पास हमारे लिए कुछ अजर नहीं अगर हम दिखावे के लिए करते हैं। दूसरी आयत में लिखा 6ठे बाब की, बस जब तू खैरात करे तो अपने आगे नरसिंगा न मचवा, जैसा रियाकार इबादत खानों में और कूचों में करते हैं, ताकि लोग उनकी बड़ाई करें। यहूदियों में ऐसी रवायात थी कि लोग सड़कों पर जाकर यह हैकल के बाहर खैरात करते थे, बांटते थे। आगे आगे एक शख्स चलता था, वो ऐलान करता जाता था कि ये फलां शख्स खैरात करने के लिए, चैरिटी करने के लिए आ रहा है। जिस तरह आजकल भी आपने देखा गलियों में ऐलान करते हैं कि ये चीज़ बांटी जा रही है, आ जाएं और ले लें। इसी तरह से उस वक्त भी सड़कों पर ऐलान किया जाता था और खैरात होती थी। यहाँ पर यह सुने का कि रियाकार इबादत खान और कूचों में करते ताकि लोग उनकी बढ़ाई करें। मैं तुमसे सच कहता हूँ अपना अजर पा चुके। बल्कि जब तू खैरात करे तो जो तेरा दाहिना हाथ करता उसे तेरा बायां हाथ ना जाने। यानी गिविंग में, चैरिटी में दूसरों से तारीफ सुनना, दूसरों में अपने आप को बड़ा बनाने के बजाय ये जरूरी है कि खुदा हमारी तारीफ करे, खुदा हमारे अच्छे काम को देखे और हमें अजर दे। इसमें यह भी हो सकता है कि हननिया सफीरा ने जब चुना उस वक्त तो जब सोचा और फैसला किया कि हम देंगे, तो उस वक्त उन्होंने ये सोचा हो कि हम सभी कुछ देंगे जिस तरह यूसुफ दिया। लेकिन जब उन्होंने रुपया देखा, रुपया देखकर शायद उनके जहन में लालच आया। ये भी एक रवैया हो सकता है, ये भी एक वजह या सबब हो सकता है कि जब उन्होंने फैसला किया उस वक्त तक वो बड़े फर्म हो, बहुत मजबूत हों,
کہ ہم پورا ہدیہ جو ہے, جو پوری قیمت ہے وہ رسولوں کے پاؤں میں رکھیں گے. لیکن جب پیسہ آیا, جب دیکھا, تو پھر ایمان جو ہے وہ ڈاواڈول ہو گیا, پھر دو دلے ہو گئے, پھر جو ہے وہ بھروسہ خدا پر وہ کھو دیا, نیم گرم ہو گئے, نیم گرم ایماندار ہو گئے. اس میں دو باتیں بڑی اہم ہیں, ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ وہ ایماندار بھی تھے لیکن مکمل ایماندار نہیں تھے. اگر مکمل ایماندار ہوتے تو وہ سارا حصہ جو ہے وہ رسولوں کے پاؤں میں رکھتے, لالچ میں نہ آتے. اور اگر مکمل دنیا دار ہوتے تو پھر وہ زمین بیچتے ہی نہیں. یعنی وہ نیم گرم تھے. وہ یہ مکاشفہ کتاب میں ہم پڑھتے ہیں نا, نہ تو سرد ہے نہ گرم ہے بلکہ تو نیم گرم ہے. یعنی اگر یہ سرد ہوتے تو یہ بیچتے ہی نہ, اور اگر یہ گرم ہوتے تو پھر یہ مکمل طور پر اپنا حصہ جو ہے رسولوں کے سامنے رکھتے. یعنی یہ نیم گرم تھے, دو دلے ہو گئے, لالچ آ گیا, آزمائش آ گئی. پہلے انہوں نے فیصلہ پورا ہی کیا ہوگا لیکن بعد میں شاید وہ ایمان میں کمزور ہوئے. اسی طرح بعض اوقات ہم بھی اپنی ضرورتوں میں, اپنی فکروں میں, دنیوی فکروں میں ایمان میں کمزور ہو جاتے, اور ایمان میں کمزور ہو کر ہم خدا پر توکل اور بھروسہ چھوڑ دیتے. ہم خداوند یسوع مسیح کے نفاذ کو بھول جاتے ہیں جو اس نے کہا کہ یہ فکر نہ کرو کہ کیا کھائیں گے, کیا پئیں گے یا کیا پہنیں گے. تمہارا آسمانی باپ جانتا ہے کہ تم کن چیزوں کے محتاج ہو. یعنی ان چیزوں میں ہمیں خدا پر بھروسہ رکھنے کی ضرورت ہے. یسوع نے اس بیوہ عورت کی تعریف اس لیے کی جس نے 2 دمڑیاں ڈالی تھی. تعریف کیا تھی, اس نے کم ڈالا تھا, دوسرے لوگوں نے, یسوع دیکھ رہا تھا, دوسرے لوگوں نے اپنی حیثیت کے مطابق ڈالا. اس کے پاس جو کچھ تھا اس نے ڈال دیا. وجہ کیا تھی؟ کیا یسوع چاہتا ہے کہ ہم بھوکے ہو جائیں؟ کیا خدا چاہتا ہے کہ ہم بھوکے ہو جائیں؟ نہیں. یسوع نے تعریف کیا کی ہے وہ یہ ہے کہ اس نے خدا پر توکل کیا کہ خدا اس کی ضرورتوں کو پورا کرے گا. حنانیہ اور سفیرہ شاید یہ اس شک میں پڑ گئے کہ بعد میں ہم کیسے ضرورتیں پوری کریں گے, اس لیے انہوں نے پھر سوچا کہ ہمیں اس میں سے کچھ رکھ لینا چاہیے, اور اس وجہ سے وہ ان کا گناہ گنا گیا. گناہ کیا تھا؟ جب پطرس نے کہا حنانیہ کیوں شیطان نے تیرے دل میں بات ڈالی کہ تو روح القدس سے جھوٹ بولے. حنانیہ اور سفیرہ نے سوچا کہ جو کچھ ہم نے کر لیا ٹھیک ہے, رسولوں کو بھی پتہ نہیں چلے گا. لیکن پطرس سے کہا کہ تم نے روح القدس سے جھوٹ بولا, خدا سے جھوٹ بولا ہے. کیا جب تک وہ تیرے پاس تھی تیری نہ تھی, اور جب بیچی گئی تو تیرے اختیار میں نہ رہی. یعنی جب انہوں نے یہ پرومس کمٹمنٹ کر لی کہ یہ ہم خدا کو دیں گے تو بعد میں اس سے مکر نہیں سکتے. جو چیز خدا کے لیے مقرر ہو گئی ہے اس میں ہم خیانت نہیں کر سکتے. جو چیز ہم نے فیصلہ کر لیا خدا کو ہم دیں گے, جو پلیج, جو کمٹمنٹ ہم نے خدا کے گھر کے لیے, خدا کے لیے ٹھہرائی ہے, پھر ہم اس کو روک نہیں سکتے. اور خاص طور پر اگر ہم وائز کی کتاب کے 5ویں باب میں دیکھیں, وائز کی کتاب اور اس کے 5ویں باب میں اس حصے کا ذکر ہے. وائز کی کتاب اور اس کا 5واں باب ہمیں اس کے بارے میں بتاتا ہے کہ جب تو ہم منت مانگ لیتے ہیں, جب ہم کمٹمنٹ کر لیتے ہیں تو ہمیں کس طرح سے اس پر پورا رہنے کی ضرورت ہے. 4 آیت میں لکھا ہے جب تو خدا کے لیے منت مانے تو اس کی ادا کرنے میں دیر نہ کر, کیونکہ وہ احمقوں سے کچھ نہیں ہوتا. تو اپنے منت کو پورا کر. تیرا منت نہ ماننا اس سے بہتر ہے کہ تم منت مانے اور ادا نہ کرے. کمٹمنٹ جو خدا کے ساتھ ہم کرتے ہیں اس کو کبھی بھی ادھورا نہ چھوڑے. یہ وعدہ, اسی لیے پطرس نے کہا کہ جب تک وہ تیرے پاس تھی تیری نہ تھی, لیکن جب بیچی گئی تو تیرے اختیار میں نہ رہی. یعنی جب وہ خدا کے لیے مخصوص کر دی گئی تو پھر وہ تیری نہیں ہے, وہ خدا کی ہے. انہیں اس میں سے جھوٹ بولا ہے, اور انہوں نے یہ سوچا کہ خدا کون سا دیکھ رہا ہے. کوئی انسان شاید رسول نہ دیکھ رہے ہوتے, کوئی اور شخص نہیں دیکھ رہا تھا, لیکن روح القدس کی رہنمائی سے پطرس کو بھی پتا چل گیا کہ انہوں نے چھپایا, اور خدا نے ان کے جھوٹ کو پکڑ لیا. اسی طرح کی ایک مثال ہمیں پرانے عہد میں ملتی ہے, اور اس سے بنی اسرائیل کو بہت نقصان اٹھانا پڑا. یشوع کی کتاب میں جب یریکو فتح ہوا, تو یریکو کو فتح کرنے کے بعد خدا کے لیے لوگوں چیزوں کو مخصوص کر دیا گیا. یشوع کی کتاب اور اس کے 7ویں باب میں یہ حوالہ میں ملتا ہے. یشوع کی کتاب کے 7ویں باب میں ہمیں یریکو کو جب فتح کیا گیا اس کے بعد ہر ایک چیز کو جلا دیا گیا. لیکن 6 باب میں ذکر ہے کہ پھر انہوں نے 6 باب اس کی 24 میں آئے, پھر انہوں نے اس شہر کو جو کچھ اس میں تھا سب کو آگ میں پھونک دیا. فقط چاندی اور سونے کو اور پیتل اور لوہے کے برتنوں کو خداوند کے گھر کے خزانے میں داخل کیا. یعنی جو سونا چاندی تھا, پیتل تھا, اس کو خداوند کے گھر کے لیے مخصوص کر دیا گیا, یعنی وہ خدا کے لیے ڈیڈیکیٹ کر دیا گیا. باقی چیزیں جلا دی گئی. لیکن 7ویں باب میں لکھا ہے کہ بنی اسرائیل نے مخصوص کی ہوئی چیزوں میں سے خیانت کی.
क्योंकि अकन बिन कर्मी बिन जबदी बिन ज़ारा ने जो यहूदा के कबीले का था उन मखसूस की हुई चीज़ों में से कुछ ले लिया। सो खुदावंद का कहर पर भड़का। उसके बाद एक और यरू से आई को जो बैतल के मशरक के सिमत में था उसको फतह करना था। इसराइलियों ने सोचा खुदावंद हमारे साथ है, ज़्यादा लोगों की ज़रूरत नहीं है। इसराइलियों ने कहा कि 2-3 हज़ार मर्द जाते हैं और आई को फतह कर लेंगे, लेकिन वहाँ से वो उनको भागना पड़ा, उन्हें मारा। तो फिर ये लोग सारे रो पड़े खुदा के आगे, अपने कपड़े फाड़े, खुदा के अहद के संदूक के आगे शाम तक झुक गए, कूदे पड़े रहे और अपने सर पर खाक डाली और खुदा को कहा कि तू हमें क्यों मरवाने के लिए आया? क्योंकि वो सोच रहे थे कि खुदा ने हमें यरू की दीवार करा दी हमारे लिए, तो यही क्या चीज़ है? यरू एक मजबूत मुल्क था, वहाँ के लोग बड़े मजबूत थे। तो उन्होंने सोचा कि अब हम इसको भी फतह कर लेंगे। चंद लोगों के साथ गए, लेकिन वहाँ से मार पड़ी, वापस आए, रोने लग गए खुदा के हुजूर में। तो खुदा ने फिर यशवा का 7वां बाब उसकी 10वीं आयत में कहा कि खुदा ने यशवा से कहा उठ खड़ा हो, तो क्यों इस तरह औंधा पड़ा है? इसराइल ने गुनाह किया और उन्होंने उस अहद को जिसका मैंने उनको हुक्म दिया तो तोड़ा है। उन्होंने मखसूस की हुई चीज़ों में से कुछ ले ली है। और इंग्लिश वर्जन में लिखा है कि ये चीज़ें मेरी हैं, दोज थिंग्स फॉर माइन, कि वो मेरे लिए थी और उनमें से खुदा लोगों ने उठा ली, चुरा ली हैं। और अकन ने ये सोचा कि शायद खुदा नहीं देखा। उसकी सजा पूरी इसराइल कौम को मिली, उन्हें शिकस्त हुई। फिर आखिरकार उसको पकड़ा गया। खुदा ने सबको उनमें सब में से जाहिर किया यशवा पर, लोगों पर, कि अकन ने इसको चोरी किया है। फिर अकन को और उसके सारे खानदान को आग में जलाया गया और सजा दी गई। यानी खुदा के आगे झूठ बोलने से अकन ने और अकन के बायस पूरी कौम ने सजा पाई, क्योंकि उन्होंने खुदा के लिए मखसूस की हुई चीज़ों को चुराया। ये हवाला हननिया और सफीरा और खुदा की अदालत कलीसिया में हमें आगाह करती है कि खुदा को, हम इंसानों को धोखा दे सकते हैं, खुदा को धोखा नहीं दे सकते। और अगर हम खुदा को धोखा देते हैं और जो खुदा को देने का वादा या खुदा की जो तालीम है उसे दिया जाए, अगर उसमें से हम कुछ रोकते हैं या रखते हैं या झूठ बोलते हैं, छुपाते हैं, तो खुदा इस दुनिया में भी सजा देता है और आइंदा दुनिया में भी सजा देता है। दोनों का मैं जिक्र आपके सामने करूंगा। हज्जी की किताब में पहले बाब में इसका जिक्र है। हज्जी की किताब पुराने अहदनामे में से उसका पहला बाब और उसकी 6ठी आयत मेरे साथ अगर आप देख सकें। हज्जी की किताब और उसका पहला बाब, उसकी 6ठी आयत, मजदूर अपनी मजदूरी सुराखदार थैले में रखता है, जमा करता है। हज्जी की किताब और उसका पहला बाब और उसकी 6ठी आयत, ये दुनिया की सजा है कि मजदूर अपनी मजदूरी सुराखदार थैली में जमा करता है। 6ठी आयत पूरी ये है, तुमने बहुत सा बोया पर थोड़ा काटा, तुम खाते हो पर आसूदा नहीं होते, तुम पीते हो पर प्यास नहीं बुझती, तुम कपड़े पहनते हो पर गर्म नहीं होते। मजदूर अपनी मजदूरी सुराखदार थैली में जमा करता है। ये सारी जो बेबरकतियाँ हैं, बेबरकती है, वो खुदा को धोखा देने के बायस आती। जब हम खुदा के हिस्से में से रखते हैं, खुदा को धोखा देते हैं, खुदा को झूठ बोलते हैं, खुदा को देने वाले हिस्से में से हम धोखा देने की कोशिश करते हैं, छिपाने की कोशिश करते हैं, तो लिखा है तुमने बहुत सा बोया पर थोड़ा काटा, तुम खाते हो पर आसूदा नहीं होता। यानी बेबरकती, बरकत नहीं आती चीज़ों में। उसके बाद आइंदा ज़िंदगी में जो सज़ा है, मुकाशवा की किताब और उसके 20वें बाब में उसका जिक्र है। मुकाशवा की किताब और उसके 20वें बाब और 8वें आयत में लिखा है, मगर बुज़दिलों और बेईमानों और घिनौने लोगों और खूनियों और हरामकारों और जादूगरों और बुत परस्तों और सब झूठों का हिस्सा आग और गंधक से जलने वाली झील होगा। यहाँ पर झूठों का जिक्र, यानी खुदा की हुजूरी में झूठ बोलने वाले, जिस तरह हननिया और सफीरा ने बोला। बहुत दफ़ा हम खुदा के लिए, खुदा के सामने, खुदा के आगे, खुदा के कामों में देने के लिए, अपने हिस्से में से खुदा का हदिया देने के लिए झूठ बोलते हैं, खुदा को धोखा देने की कोशिश करते हैं, इंसानों को धोखा देने की कोशिश करते हैं। लेकिन हननिया और सफीरा और कलीसिया की पहली अदालत जो खुदा ने की, और बड़ी सख्त अदालत की, खुदा ने अपना गज़ब जाहिर किया कि जो खुदा के सामने झूठ बोलेगा, खुदा के रूहुल कुदस से झूठ बोलेगा, बुरी नीयत से काम करेगा, खुदा उसको सख्त सजा देगा। ये जाहिर करती है कि खुदा हमसे भी नाराज़ होते हैं जब हम खुदा को धोखा देने की कोशिश करते हैं, खुदा के साथ की गई कमिटमेंट को पूरा नहीं करते, वादे को पूरा नहीं करते, या हम खुदा को देना नहीं चाहते, या अगर देते हैं तो तारीफ सुनने के लिए देना चाहते हैं। लोगों में खैरात देते हुए तारीफ करवाने के लिए, लोगों में अपने आप को अच्छा बनाने के लिए देते हैं,
चर्च में अपने आप को बड़ा ओहदा लेने के लिए या बड़ा इज्जत वाला बनाने के लिए रहते हैं, तो इसका मतलब यह है कि खुदा को खुश नहीं कर रहे, खुदा से अजर नहीं पा रहे, दुनिया से अजर पाने की कोशिश कर रहे हैं। दुनिया खुदा से अजर पाने के लिए जरूरी है कि हम सच्चाई के साथ दें, तारीफ की सोच के साथ ना दें, धोखा देकर छुपा कर ना दें, और जो खुदा से वादा किया है उसको जरूर लौटाएं। खुदा हमें बरकत बख्शे कि हम खुदा के कलाम के वसीले से अपनी ज़िंदगी पर गौर कर सकें और सच्चाई के साथ खुदा से अजर पाने के लिए और खुदा से किए हुए वादे को पूरा करने के लिए और हमेशा की ज़िंदगी पाने के लिए दे सकें। आइए हम दुआ के लिए अपने सर को झुकाएं। खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं कि तूने हमें बहुत सी बरकतें दी हैं। दुआ करते हैं कि तू हमें तैयार कर कि हम अपनी बरकतों में से तुझे दे सकें, सच्चाई के साथ दे सकें, तुझे खुश करने के लिए, तुझसे अजर पाने के लिए दे सकें, किसी को धोखा देने के लिए, किसी से इज्जत पाने के लिए, इंसानों में इज्जत का मुकाम बनाने के लिए नहीं, बल्कि तुझसे हमेशा की ज़िंदगी पाने के लिए दे सके। खुदा हमारी गलतियों और खताओं को माफ़ कर, हमारी लापरवाहियों को माफ़ कर, जब हमने तुझे धोखा दिया या झूठ बोला है खुदा तुम्हें माफ़ कर, ताकि खुदा हम आइंदा से एक नई ज़िंदगी तब्दीली के साथ तुझे देने का आगाज़ कर सकें, मसीह यीशु के नाम से, आमीन। खुदावंद की तारीफ में हम गीत नंबर 217 गाएंगे, गीत नंबर 217, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, गीत नंबर 217। रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे मदा सराई, रब की होवे मदा सराई, उसके नाम की सना, हालेलुया, उसके नाम की सना हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, रब के घर में होवे सिताए, रब के घर में होवे सिताए, उसकी हम दो सना, हालेलुया, उसकी हम दो सना हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, कामों में है वो कैसा कादिर, कामों में है वो कैसा कादिर, उसकी कुदरत बता, हालेलुया, उसकी कुदरत बता, हमेशा रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, जय के जोर से फूको नरसिंगे, जय के जोर से फूको नरसिंगे, बरपत भी
खुदावंद हम तेरा शुक्र करते हैं कि तूने हमें महफूज रखा और इस काबिल भी किया कि हम इकट्ठे मिलकर इबादत कर सकें। दुआ करते हैं खुदावंद के हमारे घराने का एक एक फर्द, हमारी पूरी कलीसिया तेरे खून की कुदरत में महफूज हो जाए। हम बरकत पाएँ, महफूज रहें, सेहत तंदुरुस्ती पाएँ, कोरोना से बचे रहें, बीमारियों से बचे रहें। और खुदावंद ये हफ्ता हमारे लिए मुबारक हो, बरकतों का हफ्ता हो, ईमान की मजबूती का हफ्ता हो, तेरे साथ वादों में मजबूत होने का, वफादार रहने का हफ्ता हो। खुदावंद तो हमारी हिफाजत कर और आइंदा अतवार हमें शायरवानी के लिए भी तैयार कर, खुदावंद की मेज़ पर आने के लिए तैयार कर। मसीह यीशु के नाम में मांग लेते हैं, आमीन। हम खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में शरीक हैं। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज में बख्श दे, जिस तरह हम अपने कसूरवारों को माफ़ करते हैं, तो भी हमारे कसूरों में माफ़ कर। हमें आजमाइश में न ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं, आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक हम सबके साथ और दुनिया के कुल ईमानदारों के साथ होती रहे, आमीन।